आऊज़ो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब है अल काफ़ी और इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 508 है। अबू हाशिम इससे रिवायत करते हैं। देखिएगा ज़रा अताए इमाम है क्या, ये चीज़ क्या है और इसकी मारिफत आपको किस तरह से हासिल करनी है। अबू हाशिम रिवायत करते हैं कि इंतहाई तंग दस्ती में मुब्तला हो गया। मौला के चाहने वाले मौलाई हैं, मलंग हैं मौला के, सहाबी हैं मौला के, ठीक है। इमाम हसन अस्करी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, उनके सहाबी हैं। तंग दस्ती आ गई है, मुब्तला हो गए। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं अपने वक्त के इमाम, अपने मौला से, रसूल के बेटे से, अल्लाह की हुज्जत से मदद की अपील करूं, हैं, मदद के लिए कहूं कि मौला तंग दस्त हूं। और कहते हैं कि बस ये सोचा तो हया माने आ गई, शर्म आ गया कहते हुए। बहरहाल कदम रोक लिए और घर की तरफ वापस पलट आया। क्या देखता हूं कि मेरे घर के सामने पहले से ही मौला का जो है वो गुलाम खड़ा है। हैरान हुआ और मैंने पूछा कि हैरियत? तो कहा कि मौला ने ये 100 दिनार दिए हैं और साथ में ये हद दिया है। इसके बाद वो गुलाम चला गया। मैंने हद को बोसा दिया, आंखों से लगाया और फिर मैंने उसे पढ़ा। हाथ में लिखा था कि अबू हाशिम, जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत दरपेश हो, मदद दरपेश हो, हाजत दरपेश हो, तो शर्माया ना करो, तो झिझका ना करो, हिचकिचाहट ना महसूस किया करो। बिला झिझक हमसे अपनी ज़रूरत जो है वो बयान किया करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किल कुशाई भी होगी, हाजत रवाई भी होगी। अब यहाँ पे अब मैं बाहर की बात क्या करूँ? अरे जिनको मारिफत ही नहीं है, अरे जो गदीरी नहीं है, ये नहीं है कि मैंने गदीरी नाम से लिखवा लिया तो मैं ही गदीरी हूँ, नहीं। जो भी विलायत अमीर अल मोमिनीन पे है, उसका नाम कोई भी हो, वो गदीरी ही है। अब गदीरी थोड़ी इस पे कोई बहस करेंगे। अरे वो जो मदीने से बाहर एक छप्पर था, छप्पर हो गया। वो जो रात को जहाँ पे डाकू बैठते थे और दिन को जहाँ पे अय्याश बैठते थे। बहरहाल वहाँ पे जो कुछ हुआ था वो गदीर की नफ़ी था, वो सब कुछ, वो जो सकीफ़ा। बात ये है कि अब बनु उमैया के या बनु अब्बासिया के कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे। हरामी है ना, हरामी उल नस्ल है, वो तो खुल्लम खुल्ले जो हैं वो आले नबी के मुअद्दत और विलायत के दुश्मन हैं। और वही तो जंगें करते रहे और वही इनको शहीद करते रहे, आले मोहम्मद को, अल्लाह की हुज्जतों को। अल्लाह लानत करे उन जालिमीन पे कि जिन्होंने आले नबी पे जुल्म किए हैं। बहरहाल उनसे क्या बात करनी। अब तो वो जो दावेदारान हैं और खुद को कहते हैं कि हम जो हैं वो तौहीद और रिसालत के बाद आले नबी आइमा मुताहरीन की मुअद्दत पर साबित कदम है, विलायत पर साबित कदम है। अब तो उन्हें या रसूल अल्लाह मदद कहते हुए, या अली मदद कहते हुए, अल मदद या हुसैन कहते हुए, अल मदद या हसन कहते हुए, अल मदद या इमाम अली रज़ा कहते हुए, अब वो जो है वो हिचकिचा जाते हैं कि कहीं जो है वो इससे माज़अल्लाह कोई शिर्क हो जाएगा, तो माज़अल्लाह वो खुद मशकूक हो। क्यों मशकूक हो गए हो? अल्लाह ने कहा इनकी अताअत मेरी अताअत। अल्लाह ने कहा ये मेरे हैं। ये नहीं कि इंसानों ने कह दिया हो जिनको कि वो अल्लाह के हैं, नहीं। अल्लाह ने कहा कि ये मेरे हैं, ये मुखलिसीन हैं, ये सालेहीन हैं, ये सिद्दीकीन हैं, ये सादिकीन हैं, ये सिरात मुस्तकीम हैं, ये सुल्तान नसीरा हैं, ये इमाम मुबीन हैं। इनकी अताअत मेरी अताअत। फिर कहा कि मेरी सरपरस्ती, मेरी विलायत, इनकी विलायत, ठीक है। ये मदद करें तो समझो मैंने मदद की, मैंने मदद की तो इन्हीं के जरिए की। यानी ये अल्लाह को ना कोई देख सका, ना कोई देख रहा है, ना देख सकेगा।
अल्लाह ने कुरान में कह दिया उसको कोई आंख देख ही नहीं सकती, हाँ जिनको वो ऐनुल्लाह कहें। बस ये मार्फत की बातें हैं। पर यहां पे ये कहना है पैमाना क्या है। अब जो है यहां मारिफत क्या है जरा सुन लीजिएगा। जब कभी भी मोमिनीन की बात कर रहा हूं और जिनको ये डाउट हो जाता है हजूर आली के मुल्ला ने ये कह दिया था, ये उठो तो शिरक हो जाएगा, बैठो तो शिरक हो जाएगा, देखो तो शिरक हो जाएगा, उससे कुछ मांग लिया तो शिरक हो जाएगा, माज़अल्लाह। तौहीद का अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ा हुआ है तो इतना कमजोर थोड़ी है कि देखने से, उठने से, बैठने से, उससे मांगने से, उससे नहीं। सुनो, जो मार्फत है ना, मांगने की मार्फत जो है, ये जो हाजत रवाई मुश्किल कुशाई की, याद रखो कि जब अल्लाह से कोई मांगे तो अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद को भूल गया, छोड़ बैठा, तो फिर वो नाराज हो जाएगा। और अगर कोई इनसे मांग रहा हो और अल्लाह को छोड़ बैठा, फिर ये नाराज हो जाएंगे। उससे मांगो या इनसे मांगो, याद रखो इनसे मांग रहे हो तो याद में वो अल्लाह है, अल्लाह से मांग रहे हो तो याद में ये है। यही दीन है, यही ईमान है। वस्सलाम, मौला अली मदद।